बेटा हम ये देख रहे थे स्टेशनरी ए जो है, ए वाला स्टेशनरी क्या होता है कि मतलब स्टैटिक है, रुकी हुई चीज है, स्टॉप कह लो, ठीक है, जो चीज रुकी हुई है, जो स्टॉप है। तो हम कहते हैं कि जैसे ये फ्लोर है, तो फ्लोर क्या है, ये भी रुका हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि आपने बेटा जैसे ही ये फेंका कंचा, आप सोचो मैंने जैसे मार्बल फेंका तो साथ ही भाई जो फ्लोर था वो भी मूव करना शुरू हो गया, दड़ा दड़ दड़ा दड़, ऐसे तो नहीं ना होता, वो तो स्टॉप ही रहता है। तो हमेशा जब भी आप बेटा बात करते हो फ्रिक्शन की, तो आप कहते हो कि आपने जब मार्बल लिया और दूसरा सरफेस जो थी वो थी स्टेशनरी, आपने तो मूव कराया मार्बल को, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि आपका ऑब्जेक्ट जो है यानी मार्बल जो कंचे हैं वो स्लो होते गए और एट द एंड वो स्टॉप भी कर गए, ठीक है। तो ये जो स्टॉप करने की कोशिश करिए इस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन। तो बेटा इसको जब हम लर्न करते हैं ना तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई, बहुत मुश्किल लगता है, तो इसलिए हम इसकी ना सिंपल डेफिनेशन लर्न कर लेते होते हैं। ये मैं आपको डेफिनेशन दिखा रही हूँ, इसको आपने नोट कर लेना, ठीक है। द फोर्स दैट रेजिस्ट ही कर रही है ना, मतलब अपोज करने की कोशिश करी, जैसे पीछे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा। द फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन व्हेन वन ऑब्जेक्ट टचेज अनदर ऑब्जेक्ट, जब भी एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करता है तो उसे रेजिस्ट करती है ये फोर्स, और इस फोर्स को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन, ठीक है। स्टॉप करने की कोशिश करती है, उसके मोशन को स्लो करने की कोशिश करती है। तो बात ये आती है कि मैम आपने इतनी बड़ी कहानी सुना दी तो हमने याद क्या करना है, तो याद हमने यहाँ से करनी है डेफिनेशन। उसके बाद बेटा ये आप एग्जांपल मार्बल और इसकी भी कर सकती हो। आज एक बहुत सिंपल वे है। सिंपल वे क्या है, सिंपल वे है ये वाली डायग्राम, ये जो आपको दिख रही है डायग्राम, तो सबको बनानी आती होती है ना। तो डायग्राम कर सकते हैं बेटा हम लोग। ये देखो आप एक टेबल बना लो सिंपल सा, ओके, टेबल बना के सादा सा, उसके बाद उसके ऊपर रख दे बुक और ये फोर्स दिखा दें कि ये है पुशिंग फोर्स, यहाँ पे लिख दें मोशन कि हम चाह रहे हैं ये आगे जाए, नीचे की तरफ ग्रेविटी है और फ्रिक्शन इधर ऑपोजिट है। तो इस तरह से बेटा आप देखते हो कि आपने देखा कि ये इसकी एग्जांपल भी बन गई, ठीक है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, डेफिनेशन करें साथ में डायग्राम कर ले। हाँ आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद बेटा अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन, वैसे तो मैंने बताया भी है, अभी मैं आपसे पूछती हूँ, आप आगे की तरफ जा रहे हैं, फ्रिक्शन किस तरफ होगी, पीछे की तरफ, ऐसे ही होता है ना, मतलब ऑपोजिट होती है। तो आपसे अगर ये एमसीक्यू में या कहीं भी बेटा पूछा जाता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, तो आपको पता होनी चाहिए कि जिस तरफ को मोशन कर रहे हैं हमेशा उसकी ऑपोजिट साइड पे किसकी डायरेक्शन है, फ्रिक्शन की। ये देखिए फ्रिक्शन एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस तरफ को मूव कर रहा है उसकी हमेशा ऑपोजिट की तरफ कौन होती है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है, जो कि हमारी मोशन को स्लो करने की कोशिश करती है, स्टॉप करने की कोशिश करती है। यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने लिखी हुई है, जब भी हम बुक को स्लाइड कराते हैं टेबल के ऊपर तो फ्रिक्शन जो है उसकी मूवमेंट जो है उसको स्लो करती है और फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। बेटा ये जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इजी, लेकिन इंपॉर्टेंट इन अ सेंस ये पेपर में भी आया हुआ था एक बार। अब उसमें उन्होंने कहा था कि हाउ टेक्सचर इफेक्ट्स फ्रिक्शन, कि टेक्सचर का क्या रोल है। फ्रिक्शन बेटा डिपेंड करती है, फ्रिक्शन के बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, लेकिन आपकी बुक में ना एक ही फैक्टर पे फोकस किया हुआ है विच इज़ टेक्सचर, ठीक है। तो अच्छी बात है, ज़्यादा फैक्टर्स दे देते तो हमें ज़्यादा याद करने पड़ने थे। तो टेक्सचर वाला इफेक्ट जो है, ये टेक्सचर किसकी बात होती है बेटा, वो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं होता जो नीचे मतलब टेबल हो गया या फिर कोई फ्लोर हो गया, ग्राउंड हो गया, ये इस पे डिपेंड कर रहा होता है कि फ्लोर आपके पास स्मूथ है या फिर फ्लोर आपके पास रफ है। टेक्सचर ये होता है, ठीक है। फ्लोर आपके पास स्मूथ हो सकता है या फिर फ्लोर आपके पास बेटा रफ भी हो सकता है। तो टेक्सचर इज व्हाट, टेक्सचर इज बेसिकली द फ्लोर है जिसके नेचर की आप बात कर रहे हो, दैट फ्लोर कुड बी स्मूथ और रफ, ठीक है, इन दोनों में से किसी तरह से भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है, अगर मैं कहूँ कि इस पे आप स्मूथ पे कोई चीज रोल करो, कुछ भी फेंको, लाइक आप बॉल ही फेंक लो, ठीक है, इस पे भी बॉल फेंको, आपको क्या लगता है किस पे बड़ी तेजी से जाएगा और किस पे बड़ी मतलब उसकी स्पीड इतनी जल्दी कम नहीं होगी, बहुत टाइम लेके तो फिर वो स्लो डाउन करेगा और फिर स्टॉप हो जाएगा एट द एंड, किस पे, स्मूथ पे। बेटा स्मूथ पे आपको पता बिल्कुल स्मूथ है तो आसानी से बॉल जाता जाएगा, आगे जाता जाएगा, मतलब बिल्कुल आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे उस बेचारे जो आपने फोर्स लगा के उसे फेंका ना, उसकी फोर्स बहुत वेस्ट होती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, एट द एंड वो बेचारा बहुत आगे जा भी नहीं सकता तो फिर बड़ी जल्दी स्टॉप कर जाता है। इट मीन्स बेटा यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है रफ के केस में। स्मूथ के केस में फ्रिक्शन क्या है, कम है।
जब भी कोई सरफेस स्मूथ होती है ना तो वहां पे फ्रिक्शन क्या होती है, कम होती है, ठीक है। जैसे आप लोग कभी कभी देखा है, कभी कभी नहीं, अक्सर ही आप लोग जब छोटे बच्चे होते हैं ना वो तो गिर ही जाते हैं, जहाँ पे बिल्कुल फ्लोर स्मूथ सा होता है, ठीक है, आपकी मम्मा ने अभी अभी मतलब मोप लगाया होता है और मतलब सही वाली सफाई हुई होती है और आप उस पर से चलते हो और फिसल के गिर जाते हो, या वॉशरूम में जाते हो तो वॉशरूम का फ्लोर इस तरह से होता है कि आप उससे भी गिर जाते होते हो पानी की वजह से। तो वहां पे क्यों गिरते हैं आप, क्योंकि वो सरफेस, वो टेक्सचर इतना स्मूथ है, इतना स्मूथ है कि फ्रिक्शन बहुत कम है। जहां पे फ्रिक्शन कम होगी वहां पे बंदा गिर सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन बेचारी ठीक है हमारी ऑपोजिट जा रही है लेकिन कहीं ना कहीं हमें बचा भी रही है। तो जहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होती है वहां पे हम मूव सही करते हैं, लेकिन जब चीजों को रोल करने की हम बात करते हैं तो बेटा जहां पे हम कहते हैं फ्रिक्शन कम होती है वहां पे चीजें रोल ज्यादा करती है, स्लिप करती जाती है, आगे करती जाती है मूव। लेकिन अगर रफ सरफेस हो तो वहां पे इनकी मूवमेंट क्या होती है, स्लो। अभी हम देखते हैं बेटा इस पैराग्राफ को, ठीक है, थोड़ा सा मैं देखे बेस करते। ओके, सो हमारे पास पैराग्राफ क्या है, कह रहे हैं टेक्सचर ऑफ सरफेस अफेक्ट्स फ्रिक्शन। टेक्सचर अफेक्ट करता है फ्रिक्शन को। सपोज हमारे पास एग्जांपल है एक, अ बॉल विद रोल अ लॉन्गर डिस्टेंस ऑन स्मूथ मार्बल फ्लोर। कहते हैं अब एक बॉल क्या करेगा, सॉरी अ बॉल विल लिखा हुआ है, विल विद नहीं है, ठीक है। तो एक बॉल जो है बेटा वो काफी टाइम तक, लॉन्गर मतलब काफी डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेगा, किस पे, स्मूथ मार्बल फ्लोर पे। ऐसा फ्लोर, मार्बल का फ्लोर होता है ना, कहते हैं वो बिल्कुल स्मूथ होता है, उस पे आप बॉल को रोल करोगे तो वो बड़ी दूर तक जाएगा। देन ऑन अ रफ कारपेट, देन की स्पेलिंग बेटा ध्यान से देखिएगा, AN वाला देन है, ठीक है, इसको कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो वो कहते हैं रफ कारपेट की बजाय स्मूथ पे जब भी किसी बॉल को रोल करेंगे तो वो ज्यादा दूर तक जाएगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि स्मूथ की फ्रिक्शन कम है और रफ की फ्रिक्शन ज्यादा है। दिस इज बिकॉज अ रफ सरफेस हैज ग्रेटर फ्रिक्शन देन अ स्मूथ सरफेस लाइक ग्लास और आइस, ठीक है। कहते हैं जैसे स्मूथ सरफेस ग्लासी भी होती है, ठीक है, ग्लास जैसे शीशे जैसी, या फिर आइस की भी बनी हुई वो भी स्मूथ होती है। तो कहते हैं रफ सरफेस की फ्रिक्शन ज्यादा होती है और स्मूथ सरफेस की फ्रिक्शन कम होती है। अब देखो नीचे एक डायग्राम दिखाई हुई है, ये पता नहीं कौन बड़ा होके इस तरह का बन जाएगा। तो लिखा हुआ है वेट फ्लोर्स हैव लेस फ्रिक्शन। वेट फ्लोर जहाँ पे पानी गिरा होता है फ्रिक्शन कम होती है, इसलिए आप जो है बेटा बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, आपका पाँव फिसलता है और जिसकी वजह से आप गिर जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि बेटा कैसे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस की 3 टाइप्स हैं, और उसके बाद आपने फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखी, और लास्ट पे 2 पैराग्राफ है, एक डायरेक्शन से रिलेटेड है और एक आपके पास बेटा टेक्सचर यानी कि फैक्टर है फ्रिक्शन का जिस पे वो डिपेंड करती है। तो इन चीज़ों को ध्यान से देखिए, कुछ समझ नहीं आ रहा देन यू कैन मैसेज मी एज वेल।